हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि दक्ष ने सती को बताया कि तुम्हारा विवाह मैंने पक्का कर दिया, और सती कुछ नहीं बोलती है इसके जवाब में। तो दक्ष पूछते भी कि तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई क्या, तुम्हें कोई संशय है? इसका उत्तर सती क्या देती है, आज हम बात यहाँ से शुरू करेंगे। सती कहती है कि पिताजी, संकल्प के बाद संशय करना पाप है, और ये संस्कार मुझे आपने दिए हैं, तो मैं आपकी चीज़ पर, आपके किए हुए फैसले पर संशय क्यों करूँगी? और आपके संस्कार मेरे अंदर हैं, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आपने जो भी मेरे लिए चुना है वो मुझे स्वीकार्य है, मुझे आपसे कोई प्रश्न नहीं करना। तो सती के बात सुन के दक्ष कहता है कि मैं अपनी ज्ञानी पुत्री से ऐसी आशा रखता हूँ, मैं जानता था कि तुम मुझे यही जवाब दोगी, और मुझे ये भी आशा है कि मेरी ये बेटी मेरे दिए हुए संस्कारों को कभी नहीं भूलेगी, और शादी के बाद, विवाह के पश्चात वो एक अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए एक अच्छी गृहिणी बनेगी, एक आदर्श गृहिणी बनेगी, एक उच्च कोटि की गृहिणी बनेगी। और फिर उसके बाद वो बताते हैं कि बेटा, मैंने आपका विवाह अंगीरा ऋषि का जो पुत्र है और बृहस्पति का भाई है सतवीश, उसके साथ तय कर दिया है। बहुत बड़ा ज्ञानी है, महाज्ञानी है वो। और एक बात तुम भी जानती हो कि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ किसी और चीज़ की आवश्यकता होती ही नहीं है। तो वो महाज्ञानी है, बस तुम्हारे लिए इतना बहुत है। और वो लोग आज तुम्हें देखने आ रहे हैं, और शगुन भी आज ही होगा, और कोई भी जो सबसे पास का शुभ मुहूर्त निकलेगा तब तुम्हारा विवाह होगा। तो ये कहकर दक्ष चला जाता है। दक्ष तो चला जाता है, सती वहीं धरती पर बैठ जाती है, वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। कहती है, शिव, हो गई ना आपकी इच्छा पूर्ण? आप यही चाहते थे ना कि मैं पिता का कहना मान के विवाह कर लूँ? ये लो, आपकी इच्छा आज पूर्ण हुई। मैंने पिताजी का कहना मान लिया पिताजी का कहना। मनुष्य की सीमा है ना मेरी, तो मनुष्य की सीमा रेखा को तो मैं पार कर नहीं सकती। अब तो आप खुश हैं ना, मैं मनुष्य सीमा के अंदर ही रहूँगी, मनुष्य से ही विवाह करूँगी। मान लिया कहा मैंने पिताजी का भी, और हो गई बात पूरी आपकी भी। अब तो आप शिव खुश हैं ना? और वो इस तरीके से परेशान होकर इस तरीके की बातें करती है, क्योंकि अंदर से तो वो नहीं चाहती कि उसका विवाह हो। उधर ब्रह्मा विष्णु लक्ष्मी वो आते हैं, तो शिव को बोलते हैं, कहते हैं कि भी अगर मेरे योग्य कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता ना, आप लोग क्यों आए हैं? तो विष्णु कहते हैं कि आपको तो निमंत्रण देने आए हैं। शिव कहते हैं, निमंत्रण? लक्ष्मी माता कहती हैं, हाँ निमंत्रण, भोजन का निमंत्रण देने आए हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पर भोज है, तो आप भी आओ। तो शिव बड़े हैरान होते हैं। शिव कहते हैं कि ये भोजन तो मृत्यु लोक की आवश्यकता है, आप लोग कब से मनुष्यों का सा व्यवहार करने लगे? तो विष्णु कहते हैं कि जब आदि शक्ति मनुष्य योनि में जन्म ले सकती है, तो क्या हम कुछ देर के लिए मनुष्यों से आचरण भी नहीं कर सकते? तो आप तो नहीं जानते, लेकिन मनुष्यों का की जिंदगी में भी अपना ही एक आनंद है, तो इसलिए हम आपको निमंत्रण देने आए हैं। तो शिव कहते हैं कि यदि आपको लगता है कि मैं मनुष्य रूप धर कर सती से मिलने मृत्यु लोक में जाऊं, तो ये आपका भ्रम है। शिव जी जो है वो उनकी बात समझ जाते हैं कि वो किस संदर्भ में ये बातें कर रहे हैं। तो शिव उनको पहले ही बोल देते हैं, कहते हैं अगर आपको लगता है कि मैं मनुष्य का रूप धर कर सती से मिलने जाऊंगा, तो ये आपका भ्रम है। आप भली भांति जानते हैं कि मेरा संबंध वैराग्य से है, ध्यान से है, और लीला मेरा स्वभाव नहीं। और ये तो आप सब भी जानते हैं। भगवान शिव की लीलाएं नहीं सुनी आपने? हाँ, वो संहार करते हैं, सभी दैत्यों का संहार करते हैं, दैत्यों को संहार भी करते हैं, और पूजा करने वाले दैत्यों को वरदान भी देते हैं, लेकिन उनकी लीलाओं का वर्णन हमें बहुत कम मिलता है। हाँ, और भगवान विष्णु है, वो तो अलग अलग अवतार लेके लीलाएं करते ही रहते हैं। तो इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि मेरा जो व्यवहार है, वो स्वभाव है, वो जो लीला वाला नहीं है।
तो मैं मनुष्य का रूप धारण करके सती से मिलने नहीं जा सकता। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि लेकिन संसार की भलाई के लिए तो भगवान को लीला करनी पड़ती है, मनुष्य रूप धारण करना पड़ता है। मुझे भी तो न जाने कितने अवतार लेने होंगे अभी, और तो 5 तत्वों का शरीर भी मुझे तो धारण करना होगा महादेव। लेकिन क्या है, अगर संसार की भलाई इसी में है तो मुझे वो कार्य करने में कोई भी हर्ज नहीं है, कोई भी मुझे इस चीज़ में कोई विचार नहीं आता है कि मैं मनुष्य योनि ले रहा हूँ, मैं मनुष्य का शरीर धारण कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में एक ही बात आती है कि इससे संसार का भला है। तो तुम एक बात, तो ब्रह्मा जी भी, लक्ष्मी जी भी कहती हैं उस समय, ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी कहती हैं, लक्ष्मी जी कहती हैं कि आप एक बात बताइए महादेव कि जब नारायण अवतार ले सकते हैं, ठीक है, तो क्या आप अपने अर्धांगिनी के लिए मनुष्य नहीं बन सकते थोड़ी देर के लिए? यदि सती सीमा नहीं लांघ सकती या सती सीमा नहीं लांघ पा रही है, तो क्या आप सीमा के पार नहीं जा सकते हैं? क्या आपको एक बात बताइए, आपको सती ने शिव के रूप में अपने सामने आने से रोका है, ठीक है, आपको तो इस बात का बहाना भी मिल गया, क्षमा करें महादेव, पर ये बात मैं सही कह रही हूँ। लेकिन क्या आप मनुष्य रूप धर के सीमा को पार करके सती के पास नहीं जा सकते हैं? विष्णु जी भी कहते हैं, देखिए महादेव, ये समय की आवश्यकता है, यही इस समय की आवश्यकता है। आप इतना जान लीजिए कि पिता के मोह में आकर सती ने त्याग तो अवश्य कर दिया है, पर वो त्याग विवशता में किया है। और एक बात तो तय है कि विवशता में किया गया त्याग उदासी की गहरी खाई में उतार देता है। और आप जानते हैं महादेव कि उदासीनता का अहंकार अगर बढ़ता गया ना, तो सती का इस जीवन में वापस लौट कर आना असंभव हो जाएगा, असंभव। ब्रह्मा जी भी समझाते हैं, कहते हैं कि आपको मतलब यही भय लगता है ना कि सती आपके अयोग्य है, और अगर आप उससे विवाह कर लेंगे तो कुछ ना कुछ अनर्थ हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि इससे बड़ा अनर्थ क्या होगा कि आदि शक्ति का विवाह एक मनुष्य से होने जा रहा है। मेरा अहंकारी पुत्र उसका विवाह सतवीश से करवाना तय कर चुका है, तो आपको क्या लगता है कि विवाह के पश्चात सती जीवित रह पाएगी? तो क्या तब अनर्थ नहीं होगा? आप किस अनर्थ की चिंता करते हैं? अब जो अनर्थ हो रहा है आपको वो नजर नहीं आ रहा है? लक्ष्मी माता भी कहती हैं कि महादेव, आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि आदि शक्ति आपकी अर्धांगिनी हैं, और उनका विवाह अगर किसी साधारण मनुष्य से हुआ और किसी साधारण मनुष्य ने पति के भाव में उन्हें स्पर्श भी कर दिया, तो अनर्थ हो जाएगा महादेव, अनर्थ। और अगर उस स्पर्श से क्रोध में आके आदि शक्ति जाग गई, तो आप जानते हैं कि संसार का विनाश निश्चित है। और उस समय जो होगा ना, उसे तो आप त्रिदेव भी नहीं बचा पाएंगे, संपूर्ण सृष्टि का नाश हो जाएगा। आगे क्या होने वाला है महादेव, ये आप जानते सोचते हुए भी क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि देखो महादेव, आपको इस विवाह को रोकना तो होगा, अब कैसे रोकना है ये आप जानो, और साथ ही साथ आपको सती को मनाकर उसके मन की उदासीनता भी दूर करनी होगी। और ये सब तभी संभव है जब आप मनुष्य रूप धरें। ये कहकर तो सब चले जाते हैं। नारद जी आते हैं, नारद जी आके भी यही कहते हैं कि प्रभु उल्टी गिनती शुरू हो गई है, सतवीश जो है वो सती से मिलने आने वाला है, और अगर उनका विवाह हो गया ना प्रभु, तो कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो इसलिए अब आप सोचने में, समझने में, विचारने में समय व्यर्थ ना करें, आपको अब उनके पास जाना ही होगा। और उसी समय चंद्रमा जो हैं वो भी उनकी जटा से निकल के आते हैं, सामने आ जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं चंद्रमा बोलते हैं कि महादेव, आपने मुझे अपने मस्तक में स्थान तो दे दिया है, और मैं आपके अंदर चलने वाले तूफान से अनभिज्ञ भी नहीं हूँ, क्योंकि आपके अंदर जो कुछ चलता है आपके मस्तक पर रहने के कारण मैं सब देख सकता हूँ। आप सती को लेकर इतने चिंतित हैं, तो फिर ये दूरी कैसी और क्यों स्वीकार नहीं कर लेते आप अपने प्रेम को? मैं सिर्फ ये कहने के लिए आज आपके माथे से उतरकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ।
नारद नंदी है, नंदी भी कहते हैं कि देखिए मुझे भी आपका व्यवहार समझ नहीं आता प्रभु, बिल्कुल व्यवहार समझ नहीं आता, पर इतना जानता हूँ कि माता के लिए आप भी परेशान हैं और माता ने आपके लिए जन्म लिया है, और अगर उनका विवाह किसी और से हो गया तो सचमुच अनर्थ हो जाएगा। तो आपको ये सच में क्या लगता नहीं कभी कभी कि वो आपकी अर्धांगिनी हैं, या आज आपको लगता है कि वो आपकी कुछ लगती ही नहीं है? शिव कहते हैं कि मुझे मनुष्यों की सदैव चिंता रहती है, पर मैं मनुष्य नहीं बन सकता। मनुष्य और मुझ में शमशान की एक सीमा है और वो सीमा हमेशा रहेगी। तुम इस बात को स्वीकार कर लो, मैं मनुष्य नहीं बन सकता। अब लक्ष्मी जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी भी समझा के गए, नारद जी भी समझा गए, चंद्रमा भी, नंदी भी, सब ने अपने अपने तरीके से कर लिया। उधर दक्ष जो है वो भृगु ऋषि को देखते हैं तो पूछते हैं कि क्या बात है, आप किस सोच विचार में हैं, आपको क्या सती की चिंता सता रही है? तो भृगु ऋषि कहते हैं हाँ। देखो भृगु ऋषि जैसे भी हैं, चाहे वो दक्ष के साथ मिलकर शिव के शत्रु हैं, लेकिन वो सती का बुरा नहीं चाहते हैं, इसलिए वो चिंतित हैं। तो भृगु कहते हैं कि मुझे चिंता सती की भी नहीं सिर्फ सता रही, मुझे तो चिंता अपनी भी सता रही है। सती की तो है ही है, लेकिन अपनी भी है कि जब सत्य सबके सामने आएगा, सत्य सबको पता चलेगा तो क्या होगा। देखिए आप तो प्रजापति हैं, ठीक है, आपसे तो कोई प्रश्न नहीं करेगा, लेकिन सब मुझसे पूछेंगे कि सब कुछ जानकर घर वालों से क्यों छुपाया गया। अनर्थ हो जाएगा प्रजापति, अनर्थ। मुझे तो भय माता प्रसूति का है कि कहीं क्रोध में आके मुझे कोई दंड ना दे दें। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे हिसाब से तो हमें सब कुछ सत्य परिवार वालों को बता देना चाहिए। दक्ष कहता है कि आप ना इस विवाह को लेकर कुछ ज़्यादा ही चिंतित हैं। मैंने कहा ना कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, सारा उत्तरदायित्व मेरा है, सब कुछ मैं अपने सर ले लूँगा। प्रसूति आ जाती है। प्रसूति ने बाकी कुछ तो नहीं सुना, ये बात सुन लेती है कि आप विवाह को लेकर बहुत चिंतित हैं, तो आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ अपने सर ले लूँगा। तो प्रसूति आके बोलती है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं ऋषि भृगु? तो भृगु ऋषि वही ना, अंदर तो उनके डर बैठा हुआ, एक बार तो घबरा जाते हैं, पर प्रस्तुति आगे बोलती है कि विवाह का सारा उत्तरदायित्व आप प्रजापति पर कैसे छोड़ सकते हैं? मत भूलिए ये इस घर का अंतिम विवाह है, अंतिम, तो इसलिए ये विवाह बहुत धूमधाम से होना चाहिए, इसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और ये धूमधाम से तभी हो पाएगा कि जब हम सब अपने अपने हिस्से का उत्तरदायित्व समझेंगे और उस उत्तरदायित्व को पूरा करेंगे। अकेले प्रजापति कुछ नहीं कर सकते हैं। और साथ ही वो पूछती है किंतु स्वामी, मुझे एक बात की थोड़ी चिंता है कि मैंने कभी सतविश के बारे में कोई चर्चा नहीं सुनी और ना ही कभी उसे देखा है। वो बृहस्पति जी का भाई है, अंगिरा जी का पुत्र है, तो सिर्फ यही दो बातें ये तो नहीं सिद्ध करती कि वो सती के लायक हो गया। आपने कैसे मान लिया? मुझे नहीं लगता कि संसार के श्रेष्ठ पुरुषों में उनकी गणना होती भी है, क्योंकि मैंने कभी किसी के मुंह से सतविश के बारे में कुछ सुना ही नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि श्रेष्ठ पुरुषों में गणना होती होगी उनकी। दक्ष क्रोधित हो जाता है। दक्ष कहता है तो क्या हमारी पुत्री की गणना श्रेष्ठ पुत्रियों में होती है? आप ये बात क्यों भूल जाती हैं? अब लोग सती को शिव की प्रेमिका के नाम से पुकारते हैं, ऐसे में कौन सा साधारण पुरुष जो है वो इससे शादी करेगा? कोई सामान्य वर नहीं मिलेगा हमें अपनी पुत्री के लिए, सामान्य से सामान्य मनुष्य भी इससे विवाह नहीं करेगा। और ऐसे में अगर सतविश हमें मिल गया है ना, तो हमें इसे अपना भाग्य समझना चाहिए कि एक ज्ञानी लड़का हमें मिल गया है। इतना याद रखिए कि वो हमारी पुत्री है, प्रसूति कहती है। प्रसूति तो माँ है, वो शायद ज़्यादा दिल से सोच सकती है। वो कहती है कि आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि सती जो है वो हमारी पुत्री है, और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय जो होता है वो खराब होता है। और इतना याद रखिएगा प्रजापति कि विवाह बार बार नहीं होता, विवाह तो एक बार हो गया सो हो गया, सो जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय मत लीजिएगा। दक्ष कहता है कि सती का विवाह अगर अभी नहीं हुआ ना, तो कभी भी नहीं होगा।
इसलिए सतविश के साथ मैंने उसका विवाह तय किया है। विवाह होने दो, सतविश में ऐसी क्या कमी है? एक ज्ञानी पिता का महाज्ञानी पुत्र है, और हमारी सती जो है वो भी तो ज्ञान की पुजारिन है, उसे भी तो ज्ञान ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए तुम चिंता मत करो, दोनों का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा और सुखी और सफल होगा। चिंता मुझे भी है अपनी पुत्री की। आपको ये नहीं लगता कि मैंने ये निर्णय सोच समझ कर लिया होगा? मेरी भी पुत्री है, मैं भी चिंतित हूँ। मैं जो कर रहा हूँ वो सोच समझ के कर रहा हूँ। आप इस बारे में सोचना विचारना बंद कर दें। अब उधर ताड़कासुर, उसको सती के विवाह की सूचना मिल जाती है, तो वो बड़ा खुश होता है कि उसका विवाह तो सतविश के साथ हो रहा है, यानी कि शिव के साथ नहीं हो रहा, यानी कि ना शिव का विवाह होगा, ना पुत्र होगा, ना मैं मरूंगा। अब वो तो इस विचार से खुश हो गया। लेकिन उसका जो मंत्री है ना ताड़कासुर का, वो कहता है कि आप ये बात गलत कर रहे हैं, आप ये बात भूल रहे हैं। ये देवताओं की चाल है, और ये देवताओं की चाल इसलिए है कि वो लोग ये खबर फैलाएंगे कि सतविश के साथ विवाह हो रहा है सती का, और जब आप निश्चिंत होकर बैठ जाएंगे तो वो लोग चुपचाप भगवान शिव के साथ विवाह कर देंगे। और अगर विवाह हो गया भगवान शिव के साथ, तो फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। फिर तो वो विवाह हो गया तो पुत्र भी होगा ही होगा। तब आप क्या करेंगे? इसलिए अब आप ये बातें ज़रा दूसरे तरीके से सोच के देखिए, सच्चाई को स्वीकार करके देखिए। ये बातें जब ताड़कासुर सुनता है तो उसके मन में फिर वहम आ जाता है। कहता है कि ठीक है, अब मैं तो सती को तो मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, चाहे उसका विवाह सतविश से होना है, चाहे शिव के साथ होना है। अगर सती की जीवित रहना मेरे लिए घातक है तो सती को अब जीवित नहीं रहना। विवाह से पूर्व मैं उसका वध करवा दूंगा, चाहे मैं खुद करूं या मैं किसी से करवाऊं, पर अब ये होके रहेगा, सती के प्राण तो अब जाएंगे ही जाएंगे। उधर सती बहुत परेशान अपने कमरे में बैठी है। अब उसे पता है कि विवाह मेरा हो जाएगा। रेवती आती है, रेवती आती बोलती है कि मैं कैलाश जाऊं। सती बोलती है किस लिए दीदी? रेवती कहती है कि देखो उन्होंने क्षमा को, उसको चंद्रमा को भी तो क्षमा कर दिया था ना, तो वो क्या तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे? तुम तो उनकी अर्धांगिनी हो। सती कहती है नहीं दीदी नहीं, मेरा अपराध तो चंद्रमा के अपराध से बहुत बड़ा है। मेरा अपराध क्या है जानती हैं आप? मेरा अपराध ये है कि मैं मनुष्य हूँ, और मनुष्य होकर मैंने ईश्वर को पाने की इच्छा करी, ये मेरा सबसे बड़ा अपराध है, तो इसका दंड तो मुझे मिलना चाहिए। रेवती कहती है कि क्या पागलों जैसी बातें कर रही है सती? पागल हो गई है क्या? पागल मत बन। मैंने तुझसे कहा था ना कि तू शिव को बहुत प्यार करती है, तू बहुत प्रेम करती है, तू शिव के बिना नहीं रह पाएगी, तो तू क्यों मेरी बात नहीं सुन रही है? तू समझ तो सही मेरी बात को। उस समय प्रसूति आ जाती है। प्रसूति उनकी कोई बातें तो नहीं सुनती है, पर प्रसूति आते ही बोलती है कि अब आप तुम्हें मालूम है कि आज ही सतविश आपको देखने के लिए आ रहा है सती, तो आप तैयार हो जाओ जल्दी से, और शगुन भी आज ही होगा क्योंकि वो लोग किसी भी समय पहुंच जाएंगे। अब सती बेचारी चुप। सती क्या जवाब दे इस बात का कि अभी तैयार हो जाओ, आज ही वो देखने आ रहे हैं। तो उनकी जो बहनें होती हैं वो कहती हैं नहीं माँ आप चिंता मत कीजिए, हम सती को अच्छे से तैयार कर देंगे, बहुत सजा देंगे, आप जाइए, आप बाकी तैयारियां कीजिए, बहन की तैयारी की जिम्मेदारी हमारी। वो सती को ले जाते हैं श्रृंगार कक्ष में, श्रृंगार करने लगते हैं सती का। तो वहाँ पे श्रृंगार का जैसे बहुत सारा सामान पड़ा होता है, वहाँ पे एक सुई जैसी, जैसे जूड़े में लगने वाली सुइयाँ होती हैं, एक बड़ा तीखा सा पिन लंबा सा पड़ा होता है। अचानक सामान उठा के जैसे वो उसको आभूषण पहना रहे थे सती को, वो किस प्रकार से वो पिन जो था तेज वाला वो गिरता है और सती के पाँव में घुस जाता है। और सती इतना परेशान बैठी हुई है इस बात को लेकर, उसके दिमाग में तो शिव 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 घूम रहे हैं, शिव की बातें घूम रही हैं, उसे पता ही नहीं चलता कि वो पिन सीधा का सीधा जाकर उसके पैर के ऊपर गिरता है और उसके पैर के अंदर घुस जाता है, और एक तेज धार जो है वो खून की बह जाती है। सती को नहीं समझ आता, सती अपने ध्यान में ही रहती है, सती शिव के बारे में सोचती रहती है, और उधर खून बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है। बहते बहते खून जो है, आपको मैंने बताया था ना कि जब पिता ने बताया था कि मैं शादी विवाह पक्का कराया हूँ, तो उसके हाथ से रुद्राक्ष छूट गया था और रुद्राक्ष मंदिर के नीचे जाके गिर गया था। तो वो जहाँ पर बैठकर उसका श्रृंगार कर रहे होते हैं कक्ष में, वहाँ से वो रक्त बहता बहता उस रुद्राक्ष तक पहुँचता है, लेकिन रुद्राक्ष के पास पहुँचते ही वो रक्त रुक जाता है। लेकिन उतनी देर में सती वहीं बेहोश होकर गिर जाती है।
तो बेहोश हो जाती है श्रृंगार कराते कराते, किसी को समझ ही नहीं आता। अब मैंने अभी समय देखा है कि समय हो गया, अब हम आगे की चर्चा कल करेंगे। आज हम यही कथा में विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।